हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। इन्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए। अफसाने, इस तरह से बैठ जाइए तो आप टीवी भी देख पाएंगे अच्छे से। अब आप समझे पापा कि मुझे गुस्सा क्यों आता था। ये लोग इतना ज्यादा ओवर केयर करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम मरीज हैं। मैं ठीक हूँ मैं खुश हूँ जिस तरह से सब हो रहा है। हाँ, पहले सूप पी लीजिए, फिर अपनी दवाई ले लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सब कुछ आपके मेन्यू के हिसाब से कर दिया है और हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। टेक केयर सर। शुक्रिया अफसाने, शुक्रिया। जैसा नाम वैसा काम। अब तो ये आपका दिमाग पढ़ने लगी है पापा। एमिर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वैसे भी इससे कोई मतलब नहीं। घर चलो। बेवकूफ लड़की। तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो अब अपनी चाय जल्दी खत्म करो, तभी तो मैं और डालूं। ओह नहीं, मेरा तो पेट भर गया है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, आप आराम से खाइए। रुको रुको, मैं भी तुम्हें घुमा लाता हूँ, मेरा बस हो ही गया है। चलो। आप इस जगह को अच्छे से जानते हैं और आप मुझे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए और है भी क्या? पेड़ पेड़ और सिर्फ पेड़। बेटा तो तुम्हें बाहर जाना ही क्यों है? बैठ जाओ तुम दोनों। केमाल तुम्हें थोड़ी देर में घुमा लाएगा। मोम उन्हें खुद से घूम लेने दीजिए ना, जहाँ जाना आप लोग जाइए। आप लोग जानते हैं निहान का घर कहाँ है? आप लोग देखना चाहेंगे कि कहाँ है उसका घर? मुझे भला क्या जरूरत है उसके घर को देखने की? मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ बेटा, लेकिन उनके घर के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में। क्या तुम उसके घर के पास रह पाते हो? क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? हम इन चीजों को जानना चाहते हैं। बिना परेशान हुए तो जीना मुमकिन ही नहीं है डैड। लेकिन कब तक मैं इन सब चीजों से छुपूंगा? सीख रहा हूं धीरे धीरे। बेटा, सीखने का ये कोई तरीका नहीं। हर दिन उस दर्द को देखकर जियो। यही सही तरीका है दुख से बाहर आने का। दूसरे तरीके को भागना कहते हैं। रुकिए, मैं आपको चाय देता हूं। भाई, ये सच में कितनी खूबसूरत जगह है ना। तुम घास और पत्थरों के बीच में हो, ये सिर्फ एक बगीचा है। असल में अगर यहाँ भाई एक पुल बनवा देते तो कितना अच्छा होता, मजा ही आ जाता। कितना अच्छा होता कि तुम पूरी गर्मी की छुट्टियों में उसी में पड़ी रहती है ना। हे ऊपर वाले। ये रास्ता कोजुलगुरी के घर के तरफ जाता है ना। तुम क्या करना चाहती हो? कॉफी के लिए चले? ओह, क्या जिंदगी है। मेरा भाई कोजुलगुरी के पास रहता है और हम कहाँ उस गंदी सी जगह में रहते हैं। सच में बहुत बेकार है। तुम्हारे पास दूसरा भाई भी है। तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। चलो ना भाई, उस तरफ चलते हैं।
नहीं नहीं, उस तरफ नहीं, इधर चलो। चलो ना भाई, कुछ नहीं होगा। अंकल जरा मैं 20 तक जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर में गाड़ी भिजवा दीजिएगा। देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आते, अब इसको देखना पड़ा मुझे। वो मेरी तरफ आ भी नहीं सकता क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। बेशक वो आ नहीं सकता, वरना मैं उसे पटक दूंगा। क्या वो मिस्टर एमिर नहीं है? चलो वापस चलते हैं। वो लोग घर पर बकवास बातें कर रहे हैं। अब वापस जाकर क्या मिलेगा? आगे चलते हैं। सोएदेर भाई बहन घूमने निकले हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर एमिर। हम केमाल भाई के घर पर थे, सोचा थोड़ा घूम लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर एमिर। मुझे उम्मीद है मिस्टर रॉन्डर ठीक होंगे। हाँ वो ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जैनब, कैसी हो? वो ठीक है और खुश भी। गुड मॉर्निंग मेरे शेर। मैं तुम्हें फोन करने वाला था तारिक। क्या हुआ मिस्टर एमिर? मैं आज तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। लेकिन तुम्हारे फैमिली टाइम को खराब नहीं करना चाहता। बताओ कब मिलोगे? हम बस फ्री होने ही वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बताइए कब आना है मुझे? नहीं, तुम्हें फैमिली के साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें जगह और टाइम बता दूंगा, तो आ जाना। जी बिल्कुल। ओके, सी यू चैंपियन। मिलते हैं भाई। ठीक है, बहुत हुआ, चलो। हेयर ड्रेसिंग के किस बारे में मिस्टर एमिर आपसे बात करना चाहते हैं? तुम नहीं समझ पाओगी, ये प्राइवेट हेयर ड्रेसिंग है, समझ गई? अच्छा। मुझे अकेले में मिलो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे ये कंपनी वाले भी ना बिना मतलब के मैसेज करते रहते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ बोलो डार्लिंग। मेरे पापा के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ था एमिर? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, वो तो तुम मुझे बताओगे ना। मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था। क्या इस सच में ये एक हादसा ही था? मेरे पापा ने बताया कि वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं? निहान, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं। तुम उस लड़के को नहीं जानते, लेकिन उस लड़की के बाद जो आया उसको तो जानते हो। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गवाह था एमिर, वो है तुम्हारा बार्बर। क्या कोइंसिडेंस है? वो केमाल का भाई भी तो है। मुझे पता है अगर मैंने कुछ किया होता तो फिर उसे मेरा नाम लेने में मजा आता। अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है एमिर, अगर मुझे जरा सी भी भनक हुई है, अगर तुमने सच में मेरे पापा को मारने की कोशिश की है, तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपना बैग उठाऊंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। समझ गए तुम एमिर? तूफान, तारिक को अभी उसी जगह आने को बोलो।
गाड़ी है साली। वेलकम सर। क्या आपको गाड़ी पसंद आई? नहीं, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इस गाड़ी के पुराने मालिक का नाम जानना चाहता हूँ। कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? मेरा मतलब ये गाड़ी तो हमारे पास बिल्कुल क्लीन आई थी। नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। बस हम इसके मालिक का पूरा नाम और एड्रेस जानना चाहते हैं। ये गाड़ी आज सुबह ही आई है। इसके मालिक का नाम है अयाज मैटिनर। दूसरा नाम मतलब दूसरा मौका मिला है भाई। ये मौका तो मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम बाहर आओगे अगर मैं कहूँ कि मैं दरवाजे पर ही हूँ? उफ। मैं बाहर नहीं आऊंगी। तेरी इतनी जुर्रत तो यहाँ फिर से आ गया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूर हटो मुझसे। आया जो बोला था ना, यहाँ नहीं आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, अब यही रह गया कि तेरी बात सुननी पड़ेगी। चल भाई, क्या बताना चाहता है मुझे साफ साफ बता। बट मैं यहाँ ज़ैनब से मिलने आया हूँ और मैं उससे मिलने आता रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तेरी जान निकाल दूंगा मैं। हाँ, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। तुझे कैसा पता कि वो करती है या नहीं? क्योंकि मैंने उससे पूछा और उसने मुझे खुद बताया। क्या कहा ज़ैनब ने? पूरी बात बता। उसने कहा वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन एक भाई की तरह, ना कि एक लवर की तरह। और वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। और तुमसे किस तरह का प्यार करती है? इस बात का अंदाजा खुद ही लगा लो कि मैं यहाँ बार बार क्यों आता हूँ। तुम्हें पता है मैं तूफान के साथ काम क्यों कर रहा हूँ तारिक? वो भी इतने सालों से। वो अच्छा काम कर रहा होगा। क्योंकि वो वफादार है। लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ काम क्यों कर रहा है। मैं आपसे अच्छा बॉस किसी को भी नहीं समझ सकता सर। गलत जवाब। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे चालाक नहीं वफादार आदमी चाहिए, समझे तुम? जो भी मेरे साथ काम करता है मैं उससे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और जवाब एक जैसा होता है, पर असलियत 3 दिन में पता चल जाती है। हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ तारिक? किस बारे में मिस्टर अमीर? हर चीज़ के बारे में। तुम जवाब मत दो, क्योंकि मैं 3 दिन में खुद पता लगा लेता हूँ। तुम पर एक बार भरोसा किया और मैं गलत नहीं था। मैं अब से तुम पर भरोसा करता हूं तारिक। अब छोटे से बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें बड़ा ऑफर देता हूं। तुम जिंदगी से क्या लेना चाहते हो?
तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, पैसा, पावर, इज्जत। तारिक, जो भी तुमने अब तक सपनों में देखा है वो सब सच हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ काम करना है। तुम बस मुझसे कहो कि एमिर, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर एमिर? हर जगह हर समय मेरे साथ रहना होगा, लेकिन पहले अब तुम जाके हमारी एक एम्प्लॉय से मिलोगे। उसका नाम बानु आकमेरिच है। वो हमारी पब्लिक रिलेशंस रिप्रेजेंटेटिव है। बानु आकमेरिच। उनका पता इसमें लिखा है। कुछ समय पहले इनका ऑपरेशन हुआ था। तुम वहां जाकर इनसे पूछो अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो। क्या मतलब सुपरमार्केट में कुछ? जो भी उन्हें चाहिए वो बता देगी तारिक। ठीक है, मिस्टर एमिर को उनके एम्प्लॉयज का ध्यान रखना पसंद है। ठीक है फिर, जैसे मिस्टर एमिर चाहे। ठीक है फिर। चाहे निहान वहाँ हो या नहीं, हर आधे घंटे में देखती रहना। उन्हें दवाई के पहले कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? तुम उनके लिए सूप ले जा सकती हो। मैं लेकर आती हूँ। क्या तुम वही हो? ठीक है, मैं भी रास्ते में हूँ। बताओ क्या बात है? उस आदमी ने हम दोनों को एक बार और चकमा दे दिया है। अयाज मेतनर नाम का कोई आदमी नहीं है। इसका मतलब है कि वो फेक आईडी थी। हाँ, उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। और अगर ये फेक आईडी है तो उसने सिर्फ कार ही नहीं बल्कि बहुत चीजें किराए पर ली होगी। जैसे कि क्या? जैसे कि घर। जल्दी से एजेंट्स हेड के पास जाओ। वो रियल एस्टेट एजेंट्स यूनियन में है। हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आ जाती अगर मैं नहीं आती तो। तुम्हें रोकने के लिए मुझे तो आना ही था। लाइला, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। दरअसल मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट? मुझे तो याद नहीं इसके पहले तुमने कब रिक्वेस्ट की। प्लीज लाइला। अच्छा ठीक है, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें याद है मैं हमेशा इसे अपने पर्स में रखती हूँ। तुम्हारे पास भी ऐसा ही था। मुझे याद नहीं। हमने वादा किया था कुछ भी हो जाए हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। क्या हमने सच में ये कहा था कि कुछ भी हो जाए? हम जिंदगी से उस वक्त अनजान थे। हाँ, हम थे, क्योंकि तब पता नहीं था हम एक ही आदमी से प्यार कर बैठेंगे। उफ, मैं तुम्हें और नहीं सुनने वाली। तुम बैठकर अपनी इस फोटो को देख सकती हो। मैं इस फोटो को हमेशा अपने पास रखती हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कुछ गलत किया था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस फोटो में जो लड़की है उससे अलग थी। लेकिन तुम अब भी अनजान हो। मैं जानती हूँ तुम निहान को बोलने वाली हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे कैसे बताओगी। मुझे पता है कि तुम मुझ पर आरोप लगाओगी। लाइला, मैं निहान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहती। लाइला, ठीक है, फिर तुम ही बोल देना। लेकिन तुम नहीं बोल सकती। कैसे बताओगी? तुम निहान को क्या बताओगी? कहानी साफ है। तुम जानती हो विल्दान, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जितनी फोटो में दिखती हो। बिना किसी वजह के तुम इसे साथ रखती हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि तुम किस तरह की बहन हुआ करती थी।
मैं निहान को सब बताऊंगी। कब और कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इसे नहीं रोक पाओगी। तो मेरे सामने ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। लाइला प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पास तुम्हारी कोई फोटो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा कभी नहीं भूल सकती। कौन है? तारिक। तारिक कौन? मिस बानू, बानू आकमेरिच। जी हाँ। डरिए मत, मुझे मिस्टर एमिर ने भेजा है। खुद आने की बजाय वो अपना आदमी भेज रहा है। उन्होंने मुझे इसलिए भेजा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप ठीक हैं मिस बानू? क्या आप ठीक हैं मिस बानू? नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, आप प्लीज रोइए मत।